नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जो पीटीटी की परीक्षा होने जा रही है 16 सितंबर की, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं। रीजनिंग से संबंधित है साथियों, यानी कि आज हम रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें से साथियों आपको कोडिंग डिकोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। साथियों, आप सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करना, अन्यथा आप सेशन को डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सेशन में मैं आपको 15 नियम बताऊंगा डिकोडिंग और कोडिंग के। पूरा कॉन्सेप्ट आज ही इस वीडियो में क्लियर कर देंगे अपन। साथियों, आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अपना पहला प्रश्न लिखा है कि ROSE, इनकी रोज को हम TQUG लिख सकते हैं, तो बिस्किट को हम क्या लिखेंगे। तो साथियों देखिए, इस सेशन में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ट्रिक समझनी अपने को कि ट्रिकें कैसे काम करते हैं। तो देखो, हमने लिखा है कि ROST, इनके क्रमांक देखो साथियों 18, 15, 19 और 5 है। इन क्रमांक में साथियों देखो 18 में 2 जोड़े तो 20 बन गए, 15 में 2 जोड़े तो 17 बन गए, 19 में 2 जोड़े तो 21 बन गए और 5 में 2 जोड़े तो 7 बन गए। तो 20 नंबर पे साथ ही अपना आता है T, 17 पे आता है अपना Q, 21 पे आता है U और 7 पे आता है G, यानी कि गली नंबर 7, अल्ट्रा नंबर 21, केन आपकी 17 साल की और 20 आपका इजोरी शब्द का T। तो साथियों इसी प्रकार अब देखो B के, I के, S के, C के, U के, I के और T के क्रमांक लिखते हैं। तो B साथियों 2 नंबर पे, I 9, यानी कि I 9 नंबर पे, ST का अंतर 19 का होता है, C आपका 3 नंबर पे, U आपका 21 नंबर पे, I 9 यानी कि 9 नंबर पे, T आपका 20 नंबर पे। तो साथियों इनमें भी अपन 2-2 जोड़ते हैं। तो अपना साथियों देखो 2 का हो गया 4, आगे आ गया 11, फिर आ गया 21, 3 का 2 जोड़े 5, 21 में 2 जोड़े 23, 9 में 2 जोड़े 11 और आगे साथियों अपने वो आगे हैं 23। तो इस प्रकार से साथियों अपने पास में देखा गया, तो अपने पास में यह आ गया सब का सब। इनकी 4 नंबर पे क्या आता है, तो 4 नंबर पे D आता है। फिर आपके 9 और 2 11 नंबर पे क्या आता है, तो 11 नंबर पे आपका K आता है। 21 नंबर पे क्या आता है, तो 21 नंबर पे साथियों आपका U आता है। और 5 नंबर पे क्या आता है, तो 5 नंबर पे E आता है। साथियों 23 पे W आता है, 11 पे K आता है और 22 पे V आता है। यानी कि हमारा सही आंसर हो गया, वो आ गया D ऑप्शन, बिल्कुल सही। यहाँ पर साथ में पहला कॉन्सेप्ट समझा हमने योग नियम का, यानी कि इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न आ जाए तो आपने को चेक करना है कि कितने अंकों के जोड़ने के बाद अगले अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यदि पहला नियम लागू नहीं होता है तो अगले नियम को समझते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 के अंदर। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए साथियों, नियम 2 है जो घटाव का नियम है। देखो मैंने लिख रखा है घटाव का नियम, यानी कि नियम नंबर 2 अपने पढ़ते हैं, इसमें घटाव का नियम पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि MIND को KGL भी लिख सकते हैं, तो डायग्राम को क्या लिखेंगे। तो देखो साथियों मैंने लिख रखा है MIND, इनके M के क्रमांक 13, I 9, MN का नंबर 14 और D का नंबर 4। 13 में से 2 घटाए तो 11 नंबर पे आ गया K, 9 में से 2 घटाए तो 7 नंबर पे आ गया G, 14 में से 2 घटाए तो 12 नंबर पे आ गया L लास्ट महीना 12वां, D में से 2 घटाए तो 2 नंबर आ गया B। यानी कि प्रत्येक क्रमांक में से 2 घटे और उन नंबर पे जो अंक आए थे वो इसकी ट्रिक है। तो देखो डायग्राम के शब्द के भी अपने स्पेलिंग लिख दी, डायग्राम लिख दिया। तो D का साथियों 4, I 9, A का 1, G का 7, B R का 18, A का 1, M का 13, ये सब हमने लिख दिए। अब साथियों देखो इनमें से घटाएंगे तो 4 में से 2 गए तो 2 रह गए, 9 में से 2 गए 7 रह गए, 1 में से साथियों 2 घटेंगे तो आप देखिए ना, 1 में से 2 घटेंगे तो आपको फिर वो काम करना पड़ेगा, यानी कि पीछे 26 अक्षर है तो 26 A में से आपने 2 घटा दिया साथियों, तो आपके अंक रह गया, वो रह गया 25 नंबर। इसी प्रकार 7 में से 2 गए 5, 8 में से 2 जाएंगे तो रहेंगे साथियों 18 में से 2 गए 16 और 1 में से 2 गए तो 25 और 13 में से 2 गए तो 11। यानी कि इसका आंसर रह गया साथियों 2 नंबर पे B, 7 पे G, 25 पे Y, 5 पे E, 16 पे P, 25 पे Y और 11 पे रहते हैं साथियों आपका वो रहता है 11 पे क्या रहता है, 11 पे रहता है साथियों आपका K रहता है। ठीक है साथियों, आपके समझ में आ गया होगा ये सेशन भी, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी आपके ट्रिक समझ में आ चुकी है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में साथियों दोनों नियम साथ में किया हमने काम।
इनके तीसरा नियम है जोड़ और घटाव का नियम। तो इसमें साथियों क्या किया, जोड़ और घटाव के नियम में देखो कि यदि DRAMA को AVX Q, यहाँ साथियों Q है, तो AVX QX लिख सकते हैं, तो अपन वर्ड को क्या लिखेंगे। तो देखिए साथियों इसमें क्या ट्रिक लगी कि DRAMA ये शब्द लिखा था, D 4 नंबर पे है, R 18 पे है, A 1 पे है, M 13 पे है, A 1 पे है। तो पहले देखो D में से 1 घटाया तभी तो A, यानी कि D में से 3 घटा दिए, 4 थे 3 घटा दिए, पीछे रह गया 1 नंबर पर साथियों A आता है। फिर 18 में साथियों 4 जोड़ा गया तो 22 नंबर पे साथियों अपना U आता है। इसी प्रकार 1 में से फिर 3 घटा दिए तो साथियों यहाँ 1 में से 3 घटाएंगे, पीछे से 3 और बैक के 24 नंबर पे साथियों तीसरा अक्षर पीछे से तीसरा आ गया, तो आ गया साथियों अपना X, यानी 24 नंबर पे आ गया X, क्योंकि 1 है, 1 में से 3 घटे -3, और -3 का मतलब होता है साथियों पीछे से तीसरा अंक, तो X आता है पीछे से तीसरा अंक वर्णमाला का। इसी प्रकार 13 में साथियों 4 जोड़े तो आ गए 17, और 17 साल की अपनी साथियों कौन है, 17 साल की अपनी क्वीन है। इसी प्रकार साथियों 1 में से 3 गए तो आगे X, यानी कि 1 बार 3 घटाया, 1 बार 4 जोड़ा। तो देखो साथियों वर्ड के लिए हम काम करते हैं, तो W के लिए 23 है, O के लिए 15 है, R के लिए 18 है, और साथियों अपना L के लिए 12 है, और D के लिए 4 है। क्यों, ये अपने कोड नंबर याद कर रखे हैं, ट्रिक कल पढ़ी थी। तो 23 में से 3 गए तो 20 नंबर पे साथियों T आ गया, 15 में से 4 जुड़ गए तो 19 नंबर पे साथियों S आ गया, 18 में से 3 गए तो 15 नंबर पे साथियों O आ गया, 12 में से 4 जुड़े तो 16 नंबर पे साथियों प्रिंस P आ गया, और D में से 3 गए तो 1 नंबर पे साथियों A आ गया, यानी कि TSOPA इसका सही आंसर हो गया TSPOA, यानी कि A ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो गया। यहाँ पर जोड़ और घटाव दोनों का नियम लगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट साथियों आपके समझ में आ चुका है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में व्यवस्था परिवर्तन लिखा है। देखिए साथियों इसमें व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कहता है यानी कि अपने स्थानों को बदला गया है, व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। तो देखो यहाँ लिखा है UDOMETER, इसको साथियों DUMOTERE बन गया। तो अपने को इस प्रकार से SUBLESSE को क्या बनेगा। तो देखो साथियों पहला अक्षर लिखा था DUDOMETER, तो यहाँ से देखो D पहले आ गया, U बाद में आ गया, दो अक्षरों का अक्षर चेंज हो गया। M पहले आ गया, O बाद में आ गया, E बाद में चला गया, T पहले आ गया, R पहले आ गया और E बाद में चला गया। तो इसी प्रकार साथियों इस शब्द में लिखा है SUBLEASE, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से U पहले आ जाएगा, S बाद में चला जाएगा, फिर L पहले आ जाएगा, B बाद में चला जाएगा, फिर A पहले आ जाएगा, E बाद में चला जाएगा, E पहले आ जाएगा, S बाद में चला जाएगा। तो साथियों अपना सही आंसर बन जाएगा USLBAEES, इनकी B ऑप्शन बिल्कुल सही बन गया। तो इस प्रकार से साथियों तीसरा कॉन्सेप्ट था। इनकी चौथा कॉन्सेप्ट हमने समझा। 4 कॉन्सेप्ट पढ़े, पहला जोड़ का पढ़ा, दूसरा घटाव का पढ़ा, तीसरे में जोड़ घटाव दोनों साथ में थे, चौथे में व्यवस्था परिवर्तन पढ़ा। अब 5 में साथियों लिखा है विपरीत क्रम का, इनकी उल्टे। जो हमने कल कहानी सीखी थी उस कहानी पर आधारित प्रश्न है ये साथियों कि MENTAL मेंटल को साथियों NVMGZO लिख सकते हैं। तो सिल्वर को क्या लिखेंगे। तो देखिए साथियों M का उल्टा था MN यानी कि मैन। E से आपने पढ़ा था EVS इनकी V। N से साथियों आपने उल्टा पढ़ा था N से उल्टा पढ़ा था साथियों आपने M यानी कि MN। T का आपने पढ़ा था GT ग्रेट शब्द पढ़ा था। A से आपने साथियों अजीज पढ़ा था, और L से साथियों आपने लोटा पढ़ा था, लोटो पढ़ा था। तो L का उल्टा था लो, यानी कि मैंने लिखा यहाँ देखो M का आपने पढ़ा था मैन जिसमें MN पढ़ा था, EVS पढ़ा था तो EV था, N से M आएगा, T से GT पढ़ा था, A से अजीज पढ़ा था, L से लोटो पढ़ा था, इनकी उल्टे हैं। तो इसी प्रकार साथियों देखिए सिल्वर शब्द के अंदर हम देखते हैं। तो सिल्वर शब्द में क्या होता है। तो देखिए सिल्वर शब्द में साथियों आपके सामने लिखा हुआ है कि एक मिनट रुकना। सिल्वर शब्द में साथियों देखिए क्या लिखा हुआ सिल्वर शब्द में अपने। तो सिल्वर शब्द में साथियों लिखा हुआ है देखो S का उल्टा क्या होता है। तो इस S का उल्टा सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी यानी कि H। I का उल्टा साथियों आपने पढ़ा था इंटर। L का साथियों उल्टा होता है O। V का उल्टा होता है आपने साथ में पढ़ा था EVS। E का उल्टा साथियों आपने पढ़ा था V।
और आर का उल्टा पड़ा था टी। इनकी आर का उल्टा टी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका आर का ट्रिक क्या पढ़ी थी साथियों आपने? तो साथियों ये था अपना आर का उल्टा आ गया टी, यानी कि इसका सही आंसर आ गया, क्या आ गया? ए ऑप्शन सही आ गया, HROEVA, इनकी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से साथियों पांचवा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके। अगला है कि अक्सर अक्सर का कॉन्सेप्ट है साथियों। देखिए अपने को 5 से प्रश्न लिखा है कि CONSCIOUSLY को PEBNPJKEXNKM लिख सकते हैं। तो SOIL को क्या लिख सकते हैं? सॉइल को क्या लिख सकते हैं? तो साथियों कुछ भी नहीं है, यहाँ से अपने को सीधा समझ बनाना है कि C को P लिखा है, O को E लिखा है, N को B लिखा है, S को N लिखा है, C को P लिखा है, I को J लिखा है, O को E लिखा है, U को X लिखा है, X को N लिखा है, L को K लिखा है, Y को M लिखा है। यानी कि जो शब्द लिखे हैं तो आपको यहाँ से जो शब्द दिया है सॉइल लिखा है, तो देखो S को क्या लिखा है साथियों? तो S को देखो यहाँ से साथियों S को N लिखा था तो हमने N लिख दिया, O को यहाँ से E लिखा था तो हमने E लिख दिया, I को साथियों यहाँ पर J लिखा था हमने J लिख दिया, और L को यहाँ पर K लिखा था K लिख दिया। ये सब आंसर बन गया हमारा आंसर NEJK, यानी कि NEJK पहला ऑप्शन है सही, NEJK। तो इस प्रकार से साथियों ये कॉन्सेप्ट हमें पूछे जाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट में साथियों होता है अक्षरों की जोड़ बाकी। यानी कि देखो अक्षरों की जोड़ बाकी कैसे? तो देखो साथियों यहाँ लिखा हुआ है कि अक्षरों के कोड नंबर है। जैसे लिखा है गार्डन, GARDEN, तो गार्डन में देखो G को लिखा है 3, R को लिखा A को लिखा है 2, R को लिखा है 5, D को लिखा है 7, E को लिखा है 6 और N को लिखा है 4, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये देखो ये। इसी प्रकार वाटर शब्द में साथियों W को लिखा है 9, A को लिखा है 2, T को लिखा है 1, E को लिखा है 6 और R को लिखा है 5। तो अपने को पूछा है कि वार्डन शब्द का क्या होगा? WARDEN का क्या हो जाएगा? तो W का यहाँ से 9 नंबर है तो 9 नंबर लिख दिया, फिर A का यहाँ से 2 नंबर है तो 2 नंबर लिख दिया, और फिर T का 1 नंबर था, R है तो R का साथ ही अपने 5 नंबर है तो 5 लिख दिया, फिर आपका D का साथ में 3 नंबर, D का साथ यहाँ पर 7 नंबर था तो 7 लिख दिया, फिर E का आपका 6 नंबर है तो 6 लिख दिया, और N का 4 नंबर है तो 4 लिख दिया। यानी कि अपने आंसर आ गया साथियों इसका वो आ गया कि 9, देखिए कितना आंसर आ गया 9, 2, 5, 7, 6, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका साथियों आ गया सही आंसर, जो अपना है 92, 57, 67, 92, 57, 67, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला ट्रिक है साथियों, देखिए अगला इस प्रकार सेकंड टाइप आ गए हैं अपन। तो सेकंड टाइप में क्या होता है? देखिए सेकंड टाइप में अपने को इस प्रकार से कथन लिखा होता है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है सेकंड साथियों, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना कि TOD टोड SEORO को तात्पर्य है कि वह कार्यरत है, यानी कि इन 3 शब्दों का ये है कोट। इसी प्रकार TOSESOD का एक लड़की पर्सन है, और इसी प्रकार तीसरा कथन लिखा है कि OTSUKTO को लड़की मदद चाहिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो साथियों अब क्या है कि इसमें पर्सन शब्द का कोड क्या होगा, इस शब्द का हमें कोड बताना है। तो आपने को 3 वाक्य दिए हैं, अब 3 वाक्य साथियों दे रखे हैं, 3 वाक्य, तो 3 वाक्यों के लिए क्या होता है? तो 3 वाक्य जब भी अपने को दे रखे होंगे तो इसके लिए साथियों एक ट्रिक बन जाएगी अपनी, वो ट्रिक ये बन जाती है कि देखिए चलिए मैं ये चेंज कर रहा था, चेंज नहीं हो रहा, यहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। पहले और दूसरे कथन से देखो मैंने ऐसी शब्द का अर्थ निकाला है, यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दूसरे और तीसरे कथन से देखो मैंने टो का अर्थ निकाला, यहाँ भी टो था, यहाँ भी टो था, और दोनों में कॉमन वर्ड लड़की मिल गया तो लड़की निकाल दिया। तो शेष शब्द रह गया साथ यहाँ से SOD। तो SOD शब्द का अर्थ था वो था पर्सन। यानी कि आपको इस प्रकार से तीनों वाक्यों की तुलना करनी है, जो आपको वाक्यों में कॉमन वर्ड दिखते हैं उसका अर्थ जो कॉमन है उस वह शब्द का कॉमन अर्थ निकल जाएगा, शेष जो रह जाएगा वो उसका शेष अक्षर का अर्थ रहेगा। इस प्रकार से साथियों देखिए एक और शानदार कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही प्रश्न काफी बार एग्जाम पूछा गया है कि यदि केले को सेब, सेब को अंगूर, अंगूर को आम, आम को काजू, काजू को अमरूद और अमरूद को पपीता कहा जाता है तो कौन सा फल फलों का राजा होता है? तो साथियों वास्तव में फलों का राजा होता है आम, और हम आम को यहाँ क्या कह रहे हैं? काजू कह रहे हैं। तो इस प्रश्न में फलों का राजा कौन होगा?
तो फलों का राजा इसमें होगा काजू होगा। आगे बात समझ में साथियों, इनकी जब भी आपको ऐसे प्रश्न आ जाए तो पहले तो आप उस प्रश्न में से वास्तविक चीज जो है उसका पता करो। इनकी फलों का राजा वास्तविक में कौन होता है? आम होता है। और यहाँ आम को क्या कहा गया है? तो यहाँ आम को काजू कहा गया है। तो यहाँ फलों का राजा कौन हो जाएगा? फिर काजू हो जाएगा, यानी कि आम की जगह काजू आएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है साथियों जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, योग का ट्रिक है, इनकी योग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ऐसा क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हो सकता है पीटीटी एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आपके 100% आ जाए। जैसे कि लिखा है डी बराबर 4 और फिर लिखा है कवर बराबर 63, तो बेसिस बराबर क्या होगा? तो देखिए साथियों, डी का क्रमांक 4 होता है तो सीधा 4 लिख दिया। कवर के सभी के क्रमांक लिखे, सी का क्रमांक 3, ओ का 15, वी का 22, ई का 5, आर का 18। इन सबको साथियों जोड़ा तो आंसर आ गया 63। तो इसी प्रकार बेसिस शब्द है तो बी का साथियों 2, ए का 1, एस का 19, आई का 9 और एस का 19। इन सबको साथियों हम जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 50। यानी कि ऐसे प्रश्न भी हमने बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया था, पीटीटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि उनके क्रमांकों का योग देख चेक कर लो। यदि क्रमांकों का योग ये होता है या गुणा ये होता है या भाग ये होता है, कोई भी एक नई ट्रिक यहाँ काम आएगी तो आपको उसी ट्रिक पे आधारित अगला क्वेश्चन होगा। जैसे साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है जो मैंने बीएसटीसी पेपर में आया था, उसी क्वेश्चन को उठाया है कि यदि ए टी को 20 लिख सकते हैं और बी ए टी को 40 लिख सकते हैं तो सी ए टी को क्या लिखेंगे? एक प्रश्न था। तो देखो ए गिना ए इंटू टी, यानी कि यहाँ गुणे का काम हो रहा है। ए का क्रमांक 1 और टी का 20 होता है, ए और टी का गुणा के साथियों आ गया 20। इसी प्रकार साथियों बी ए टी में देखो बी का क्रमांक 2, ए का क्रमांक 1 और टी का क्रमांक 20 होता है, तीनों का गुणा किया आ गया 40। तो इसी प्रकार सी ए टी का क्रमांक करेंगे तो 3 गुणा 1 गुणा 20 कर दिया, तो साथियों आ जाएगा इसका क्रमांक आएगा 60, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा 60। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला 12वां क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां भी। तो 12वें क्वेश्चन में लिखा है साथियों कि यदि SAMARA हमरा शब्द को INS लिखा जा सकता है तो फ्रेंड शब्द को क्या लिखेंगे? तो साथियों यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल में पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ट्रिक हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी अपने को समझ लेते हैं। अपने को रेलवे एनटीपीसी एग्जाम देना है तो फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। तो साथियों देखिए इसमें अपने को क्या लिखा है कि इसमें अपने को लिखा है कि एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, 8 और ए का अक्षर हो गया 9 और आई 9, यानी कि 9 का आ गया साथियों आ गया आपका आई 9 का शब्द हो गया, यानी कि 9 नंबर पे आई आ गया। एम ए तो एम का साथियों होता है 1 और 13 और 1 का होता है 1, यानी कि 14 नंबर पे साथियों, 14 नंबर पे साथियों आपका आता है एन, तो आई एन। और आर ए 18 + 1 यानी 19 नंबर पे, 19 नंबर पे साथियों आपका आता है एस, क्योंकि 19 20 का अंतर होता है एस में, यानी कि 2 अक्षरों का योग करके जो योग बनाए उस अक्षर को लिखा है। तो यहाँ पर साथियों फ्रेंड शब्द में एफ आर शब्द का योग हो जाएगा 24, आई ई का योग हो जाएगा 14 और एन डी का योग हो जाएगा 18। तो आपका साथियों आंसर हो जाएगा एक्स, 14 नंबर पे आता है एन और 18 नंबर पे आता है आर, यानी कि एक्स एन आर से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट भी साथियों बहुत पूछे जाते हैं। अगली टाइप 3 की ओर पढ़ते हैं साथियों। टाइप 3 में आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो देखिए बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन। क्या है कि मैंने ऐसे सेशन में से ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं। आज की लाइव क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए मुझे इस प्रकार से पीडीएफ से पढ़ाना पड़ रहा है। बाकी हम उसको सब लाइव क्लास में समझने वाले थे, लेकिन इंटरनेट की वजह से नहीं हो रही थी लाइव क्लास। तो देखिए अब हमारे पास साथियों यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, देखो कि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को $, $, एंड हैज लिखा जाता है और स्मोक को $6 एंड क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है, तो कान्हा को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों देखो यहाँ से मैंने मोहन शब्द का विस्तार किया तो मेरे पास में अलग अलग वर्ड के ट्रिक मिल गई। इसी प्रकार मैंने इसका किया, स्मोक का किया तो ट्रिक मिल गई। अब देखो साथियों मुझे कान्हा का लिखना है, तो के लिए साथियों मेरे पास में वर्ड मिला, वो के लिए मुझे मिल गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि के लिए शब्द आ गया हमारा, आएगा वो आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि यहाँ के है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो के लिए साथियों आ गया क्वेश्चन मार्क। फिर साथियों ए के लिए देखो, ए के लिए एंड शब्द आ रहा है, तो ए के लिए साथियों एंड शब्द आ गया। एन के लिए साथियों आपका हैज शब्द आ रहा था, तो हैज कोड आ गया। फिर आपका साथियों एच के लिए @ आ रहा है, तो @ आ गया। और ए के लिए साथियों आपका एंड आ रहा है, तो वापस एंड आ गया।
तो साथियों क्वेश्चन मार्क एंड हैज, तो क्वेश्चन मार्क एंड हैज एट द रेट एंड इनकी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिल्कुल इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी इसकी व्याख्या देखो मैंने कर रखी है। अगला साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साथियों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में मैं 15 क्वेश्चन की बात की थी मैंने अभी आपको, और पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। देखना कि यदि 59346 को ये लिख सकते हैं कोड भाषा में, ऐसा कोड लिखा हुआ है, और 8173 को ये कोड लिखा हुआ है इस प्रकार से HB हैज जेड, तो 9865 को क्या लिखेंगे? तो साथियों देखो हमने यहाँ पर ये S5 का डॉलर लिख दिया, 9 का A लिख दिया, 3 का D लिख दिया, 4 का प्रतिशत लिख दिया, 6 का F लिख दिया, 8 का H लिख दिया, 1 का B लिख दिया, 7 का हैज लिख दिया, 3 का D लिख दिया। तो इसी प्रकार अपने को 9 का पूछा है साथियों, तो 9 का आ गया A, 8 का पूछा तो H आ गया, 6 का F आ गया, 5 का डॉलर आ गया, यानी कि AHF डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर, AHF डॉलर, सॉरी ये नहीं, बी ऑप्शन, AHF डॉलर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहा। तो साथियों ये था अपना इसका 14 क्वेश्चन। आज का साथियों लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि इंडिया को 95491 लिख सकते हैं तो जापान को क्या लिखेंगे? तो देखो साथियों इंडिया शब्द लिखा है INDIA, I का शब्द साथियों 9 होता है, N का क्रमांक 14 होता है, D का क्रमांक 4 होता है, I का क्रमांक 9 होता है, A का क्रमांक 1 होता है। 9 की जगह साथियों 9 लिख दिया, N के क्रमांक 14 को आपस में अंकों को जोड़ दिया 5 आ गया, D का 4 का 4 लिखा, I का 9 का 9 लिखा, A का 1 लिखा, इनकी एक कोड बना है इसका। तो साथियों जापान शब्द में J का क्रमांक 10 होगा, A का क्रमांक 1 होगा, P का क्रमांक 16 होगा, A का क्रमांक 1 होगा, N का क्रमांक 14 होगा। तो 10 इनकी 0 में 1 जोड़ दिया तो 1 आएगा, A का भी 1 आएगा, 16 इनकी 16 के अंकों का 7 हो गया, N 1 और 5 यानी कि 11715, इनकी इसका सही आंसर होगा साथियों 11715, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो साथियों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ज़रूर सेशन को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम लाइव क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। साथियों लाइव क्लास का आपको टाइमिंग और शेड्यूल कल मैं भेज दूंगा। हमारी नाइट की लाइव क्लासें अभी रोक देते हैं, नाइट की लाइव क्लास नहीं लेते हैं, अपनी लाइव क्लास इवनिंग के टाइम में रखेंगे। इवनिंग के टाइम इनकी 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में अपनी लाइव क्लास रहेगी। तो साथियों इस लाइव क्लास में जुड़ते रहिएगा, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों तक इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कराएं। और आपका साथियों एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी हमारा हौसला बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।